जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ्स करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम बेईमान दुकानदार। तो ये 3 टॉपिक एक ही टॉपिक होते हैं। तो आगे चलते हैं। इसकी कल हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी, यदि आपने पहले वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। फिर आपकी आज ये सेकंड क्लास होगी और सेकंड क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो हमने लास्ट एंड किया था, उसी के नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक पंखे पर 750 रुपए 20% की छूट के साथ अंकित है। पहला क्वेश्चन, एक पंखे पर 750 रुपए 20% की छूट पर अंकित है। ग्राहक को और कितनी छूट दी जाए ग्राहक को और कितनी छूट दी जाए कि निश्चित मूल्य 540 रुपए हो जाए, वो दी जाए कि निश्चित मूल्य 540 रुपए हो जाए। क्वेश्चन है, अंकित मूल्य कितना है 750 और इतनी छूट दी जाए कि कितनी छूट दी जाए कि मूल्य 540 हो जाए। अब ये करेंगे हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, एक पंखे पर 750 रुपए 20% की छूट पर अंकित हैं। ग्राहक को और कितनी छूट दी जाए कि निश्चित मूल्य जो है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाए 540। ये हो जाए 540 निश्चित मूल्य जिस पर हम बेचेंगे। अंकित मूल्य पर कितनी की छूट दे रहा है वो 750 रुपए में 20% की छूट अंकित की जाए। 20 रुपए की छूट अंकित कर देंगे तो कितने की हो जाएगी हमारी 20 750 बटे 100 2 जीरो से 2 जीरो 75 दूनी कितना हो जाएगा आपका 150। अब जब हम 150 रुपए की छूट कर देंगे तो वस्तु कितने की हो गए 600 की। और इतने से इतने के बीच कितनी छूट और दी जाए ये क्वेश्चन ने कहा है। 600 में से 540 माइनस करेंगे तो कितने की छूट दी जाए 60 की। पूछा क्या कितने प्रतिशत की, बटे में क्या आ जाएगा आपका ये बटे 600 इंटू प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो 6 से कट गए 6 कम 6 10% की छूट और दी जाएगी। यहाँ क्या आएगा 10% की छूट और दी जाएगी। देखते हैं एक बार। एक पंखे पर 750 रुपए 20 रुपए की छूट 20 रुपए की छूट पर अंकित है। ग्राहक को और कितनी छूट दी जाए कि निश्चित मूल्य 540 हो जाए, यानी कि 750 रुपए मूल्य जो है वो अंकित है। उसके बाद 540 हमारे क्या है जिस पे हम बेचेंगे निश्चित मूल्य। तो इस पर हमने 20% की छूट दी तो कितना होगा मूल्य 20% की छूट पर हो गया हमारा 600 रुपए। 600 रुपए मूल्य हो गया हमारा जिसे हम बेच। इस पे हमें और कितनी की छूट दी जाए कि हमारा मूल्य हो जाए 540। तो कितने की छूट हो गई हमारी 60 की छूट कितने पर 600 पे अपॉन में 600 प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 6 कम 6 10% की छूट दी जाए। डिस्काउंट हो गया 10% का। डिस्काउंट हो गया आपका 10% का। 6 कम 6 कट जाएगा 6 कम 6 डिस्काउंट हो गया 10% का। आंसर आ गया 10% का डिस्काउंट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। ₹3200 है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ बट्टों के साथ क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में 2448 में बेचा जाता है। बेचा जाता है यदि पहला बट्टा 10% हो, यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा? क्वेश्चन ने पूछा तो दूसरा बट्टा क्या होगा? करते हैं क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक छूटों पर के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा? वस्तु कितने पर अंकित की गई है? 3200 रुपये पर। पहली छूट 10% की है, दूसरी पता नहीं है, मूल्य हो जाएगा 2448। दूसरी छूट पूछी है तो पहली छूट पर कितने प्रतिशत की छूट है आपकी? 3200 पे कितने की छूट हो गई? 10% की। 0 से 0, 0 से 0, तो कितने आ गए? 3200 में से कितने रुपए कम हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 320। 0, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 11 में से 3 जाएंगे, 11 में से 3 गए, ये बचेंगे आपके 8 और यहाँ बचे 2, तो ये रुपए हो गए 2880। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी छूट दी जाए कि मूल्य इतना हो गया? तो दूसरी छूट पूछी है, माइनस करेंगे कितना आएगा? 10 में से 8 माइनस करें 2 बचा, यहाँ 7 में से 4 माइनस करें 3 बचा, यहाँ 8 में से 4 माइनस करें 4 बचा, कितने पर? 2880 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा, पहले इसको काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये कट जाएगा 7 1 से 7 से नहीं कटेगा, 2 से 1 काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 7 42, 6 से 6 कौन से 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 दूनी 12, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौक 24 और ये से 6 से काटेंगे, ये कट जाएगा 6 7 42, 42 और 1 43, ये 12 हो गया, 6 कम से 6 दूनी 12, 72/24 और कट जाएगा ये 8 से कट जाएगा, 8 के बटे 8 ने 72 और 8 दिया 24, 3 से कट जाएगा, 3 दिया 9। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3% की छूट आ जाएगी। आंसर आएगा 3% की छूट। हाँ 3% की आ गई, इंटू 100 भी तो है, इंटू 5,
ये 5 भी तो इंटू में आ जाएगा, इंटू 5 क्या आ गया, 3 पंजे 15% की छूट। ये छूट कितनी हो गई, 15% की। आंसर आ गया 15% की छूट आ जाएगी, ये आ जाएगी 15% की छूट। एक बार यहाँ कैलकुलेशन देख लेते क्या था। ये था 2400, ये था 432 बटे 2880 इंटू 100% के लिए। जीरो से ये जीरो कट गई, इसको काटेंगे। ये पहले किससे कट रहा था, हमारा कट रहा था ये 7 से, ये आ गया 744। इसको फिर आगे करेंगे 72 बटे कितना आया 24, 72 बटे 24 आया, ये कट जाएगा ऊपर 9 से, ये 3 से, 3 दिया 9, 3 इंटू ये वाला 5 भी तो है, ये 5 आ गई, 3 पंजे 15, 15% की छूट इसको मिल जाएगी अगले वाले को। तो कितने का हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 2448 का। क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है, इसे 2 क्रमिक छूट पर के साथ 2448 में बेचा जाता है। पहला छूट है 10% का, तो दूसरा क्या होगा। पहला मूल्य कितना था 3200, 3200 पे 10% की छूट कितने का होगी, मूल्य 2880 का। मूल्य कितना है लास्ट में जाके 2448 का। अब कितने परसेंट की छूट दी है, ये मूल्य इतना हो गया, तो कितने की हो गई, ये हो गई 432 रुपए की छूट कितने पर, 2880 पर, इंटू में 100% के लिए जीरो से जीरो कट के काट के कितना आ गया, ये आ गया टोटल काट के 3 और इंटू 5, 3 पंजे 15 का प्रतिशत का आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने प्रतिशत का आ गया, 15% का डिस्काउंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित करता है। आगे है, लेकिन नकदी चुकाने पर लेकिन नकदी चुकाने पर 30% छूट देता है, उसकी हानि क्या हुई। 30% छूट देता है, नकदी क्या होगी। नकदी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन, हाँ, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, लेकिन नकदी में चुकाने पर वह 30% की छूट दे देता है, उसको कितने की हानि हुई। क्वेश्चन ने पूछा है ये। करते हैं इसको। एक दुकानदार है, उसने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% बढ़ा दिए। क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपए, उसने बढ़ाकर कितने कर दिए, 20% बढ़ाकर 120 कर दिए, 120 कर दिए। लेकिन नकदी चुकाते समय उसने 30% की छूट दे दी, यानी कि छूट किस पर देगा, इस पर 30% की छूट दी, तो कितना आ गया, ये जीरो से ये दोनों जीरो कर जाएंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 120 में से 36 की दी छूट, तो कितने की आ गई छूट,
36 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 11 में से 3 गए 8। मूल्य कितने का हो गया? वस्तु बेची कितने में? 84 में। वस्तु कितने में बेच दी? वस्तु बेच दी 84 रुपए में। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? तो क्वेश्चन ने कहा कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि कितने की हुई है? 100, 4 गए 6 बचा, यहाँ 9, 9 में से 8 गए 1, 16 बचे। 16 की हुई हानि कितने पर? 100 पर, इंटू 100, 100 से 100% की हानि हो गई। हानि हो गई उसको कितने प्रतिशत की? 16% की हानि हो गई उस व्यक्ति को, उसको हुई 16% की हानि। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 रुपए, 20% बढ़ाकर अंकित हो गया, और वह अब उसको बेचते टाइम 30% की छूट दे देता है। छूट किस पर दी जाएगी? छूट हमेशा किस पर दी जाती है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट अंकित मूल्य पर हो गई कितने की? 30 की। कर दिया हमने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आया 30% की छूट 120 का 36। 36 माइनस किया, वस्तु कितने में बेची? ये हो गया विक्रय। बेची कितने? 84 रुपए में। वस्तु कितने में बिकी? वस्तु आपकी बिके 84 रुपए में। अब उसने कहा उसको कितने रुपए की हानि हुई? 100 में खरीदी, 84 में बेची, 16 की हानि हुई कितने पर? 100 पर, इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 से 100 कट गया, आपका आ गया 16% की हानि हो गई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि हो गई? उस व्यक्ति को 16% की हानि हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार सभी सामान 10% की छूट पर बेचने का बोलता है। बोलता है लेकिन प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को लेकिन प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को लेकिन प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देता है। तो 20% बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। प्रत्येक वस्तु का उसका लाभ, प्रत्येक वस्तु का उसका लाभ, लाभ। क्वेश्चन ने कहा ये, क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार सभी सामानों पर 10% की छूट देता है, छूट देता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% बढ़ा देता है। क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 मूल्य पर 20% बढ़ा के अंकित कर देता है 120, अंकित कर दी 120। छूट कितने की? 10% की। कितने पर? छूट कितने पर होगी? 10% की अंकित मूल्य पर। 10% की छूट अंकित मूल्य पर, 0 से 0, 0 से 0, कितना बचा? 12 एकम 12, 12 रुपए कम करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 1 गया, ये आ गया 100, 11 में से 1 गया 108। वस्तु कितने में बेची? 108 में। कितने का लाभ हुआ? 8 का। 100 पर इंटू 100 कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितने की छूट वो आ गया? लाभ, लाभ आ गया 8% का लाभ, 8% का आ गया व्यक्ति को लाभ। लाभ कितने का हुआ व्यक्ति को? 8% का। देखते हैं एक बार।
एक दुकानदार सभी सामानों पर 10% की छूट देता है, जो छूट देने की बात करता है, और वह क्रय मूल्य पर 20% बढ़ा देता है। प्रत्येक वस्तु का लाभ क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का लाभ क्या होगा? भगवान जी रुक जाओ। हाँ, प्रत्येक वस्तु का लाभ क्या होगा, ये है क्वेश्चन। क्रय मूल्य क्या होगा? अपने आप में 100 होगा। 100 पर 20% बढ़ा के 120 कर दी वस्तु, इस पर 10% की छूट दे दी, 108 की बिकी। 108 की बिकने के बाद कितने का लाभ हुआ? 100 पे खरीदी, 8 पर 108 पर बेची, 8 का लाभ हुआ। कितने में से? 100 में से इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8% का लाभ हुआ उस व्यक्ति को। आंसर आ गया 8% का लाभ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर लिखता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ हानि क्या होगा? एक व्यक्ति सामान पर एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 50% बढ़ा कर अंकित करता है, और छूट कितने की दे रहा है? छूट दे रहा है वह 20% की। 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ हानि बताना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 50% बढ़ा देता है। क्रय मूल्य 100 होगा, बढ़ाकर कितना कर दिया? 150 रुपए का सामान। अब वह उस सामान पर क्या करता है? 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट, 0 से 0 0, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। 30 माइनस करेंगे, सामान हो गया 120 का। बेचा कितने का? 120 का। खरीदा कितने का? 100 का। बेचा कितने का? 120 का। और इस पर भी कितने परसेंट की छूट दे दी थी? 30 की। अंकित कितना कर रखा था? 150। तो कितने की छूट हुई? लाभ या हानि क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, 20% का लाभ हुआ। कितने पर? 100 पर। 20 का लाभ हुआ 100 पर इंटू 100, तो क्या आ गया? 100 से 100 करके 20% का लाभ होगा। किसको? उस व्यक्ति को लाभ होगा 20% का। अब देखते हैं दोबारा। एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 100 का सामान है, अपने आप में 100 होता है क्रय मूल्य। 100 का सामान है, 50 बढ़ा दिए उस पर, 50% सामान कितने का हो गया? 150 का। 150 पर भी कितने की छूट मिल गई? 20% की छूट दी। 20% की छूट 150 पर दी, कितना आया? 30 आया। 30 माइनस किया तो 120 का सामान बेचा। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 100 पर। इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, 20% का लाभ आपका आ जाएगा। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उस व्यक्ति को 20% का लाभ हो गया। हाँ जी, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर लिखता है। एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर लिखता है। क्रय मूल्य से बढ़ाकर 25% अधिक लिखता है। लिखता है 25% बढ़ाकर लिखता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे देता है। और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। ये आपका क्वेश्चन देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। ये आपका क्वेश्चन। कोई व्यक्ति है सामान पर क्रय मूल्य पर बढ़ाकर 25% लिखता है। लिखता मतलब अंकित करता है। 100 रुपए की वस्तु है, बढ़ाकर कितने का लिख देता है? 125। तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। बढ़ाकर लिखना मतलब अंकित मूल्य। ये हो गया अंकित मूल्य। इस पर कितने की छूट दे रहा है? 8% की छूट दे रहा है। इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 25 चौके 100। इसको काटेंगे 25 पंजे 125, 5 दूनी 10। कितने की छूट दे दी? 125 पर 8% की छूट दी 10 की। कितने? 5 1 और 1 15। 115 आपका क्या आ गया? 115 में 100 में खरीदा, 115 में बेचा। छूट कितने की दे दी? 8% की। अंकित कितना किया हुआ था? 125। कितने का लाभ हुआ? 15 का लाभ हुआ 100 पर। तो कितने का आएगा? 100 से 100 बढ़ जाएगा। लाभ हुआ 15% का लाभ हुआ। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उस व्यक्ति को 15% का लाभ हो गया। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति सामान पर क्रय मूल्य पर 25% बढ़ाकर लिखता है, यानी कि 25% अंकित करता है। बढ़ाकर 25% यानी कि 125 अंकित कर देता है। यानी कि जो टैग होता है वो 125 का होता है। 125 का टैग होता है, फिर वह 8% की छूट देने का बात करता है। तो छूट कितने पर देता है? छूट तो अंकित पे देगा ना। जो ग्राहक के सामने वस्तु होगी उस टैग पर छूट देगा। उस टैग पर छूट देता है कितने की? 8% की। तो वस्तु कितने की हो गई? वस्तु हो गई 10 कम हो गए तो 25 115 की वस्तु हो गई। खरीदी 100 की, 115 की बेची तो 15 का क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने पर? 100 पर। 100 पर और इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। आ जाएगा लाभ आपका 15%। देखते हैं एक बार। 15 कितने पर? 100 पर इंटू 100। 100 से 100 कटा, क्या है? 15%। ये आ जाएगा आंसर। हाँ, तो अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% बढ़ाकर अंकित करता है। 20% बढ़ाकर लिखता है या अंकित करता है, एक ही बात है। लेकिन वह 10% की छूट भी देता है। वह 10% की छूट भी देता है। अब उसे लाभ हुआ या हानि प्रतिशत, ये बताना है। 100 रुपए की वस्तु लिखा कितना का? 120 का। 120 पर कितने की छूट दे दी? 10 की। 0 से 0 12 1 12, कितने की छूट दे दी? 12 की। माइनस किया, आ गया 108। 108 में क्या करा? बेचा। 100 की खरीदी, 108 में बेची। अंकित कितना किया था? 120। छूट कितने की दे दी? 10% की। कितने पर? 120 पर। 100 की खरीदी, कितने का लाभ हुआ? 8 का लाभ। कितने पर? 100 पर इंटू 100। 100 से 100 आपका आंसर आ जाएगा
8% का लाभ, यह हो जाएगा 8% का लाभ। व्यक्ति को कितने का लाभ हो गया? व्यक्ति को 8% का लाभ हो गया। एक बार देखते हैं दोबारा। एक व्यक्ति ने सामान के क्रय मूल्य पर बढ़ाकर 20% अंकित कर दिए। 100 रुपए में खरीदे, 120 कितना कर दिया? टैग लगा दिया 120 का। फिर उसने दावा किया कि मैं 10% की छूट दे रहा हूँ आपको। 10% की छूट देगा तो कितने की छूट दे दी उसने? उसने दे दी 12 की छूट। 12 माइनस की कितना आ गया? 108। वस्तु खरीदी 100 में, 108 में बेची, कितने की छूट हो गई? 8% की उसको फिर भी छूट हो गई। 100 में खरीदा, 108 में बेचा, कितने की हो गई? छूट हो गई 8% की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं और कल करते हैं बाकी आगे स्टेप। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे कल करेंगे। यदि आपको अभी तक कोई क्लास में दिक्कत है या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको लिंक मिल जाएगा आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।